नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 में। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत और आज फिर से चर्चा करेंगे राजस्थान के सियासत के मसलों पर। सुखजिंदर सिंह रंधावा फॉर्म में आ गए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह दिया है कि अपने मंत्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। चल भी यही रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल, वहीं धर्मेंद्र राठौड़ का एक अलग तरह का मामला चल रहा है। खबर है कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जुलाई के पहले हफ्ते में राजस्थान आने वाले हैं। राजस्थान से ओंकार भरेंगे। ओवैसी अपने इरादे राजस्थान को लेकर पहले ही जाहिर कर चुके हैं और एक बार फिर से ओवैसी के लिए राजस्थान में जमीन तलाशने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल आने वाले हैं राजस्थान। 25 जून जो इमरजेंसी का कल का दिन है उसको लेकर कुछ प्रोग्राम है। इंटेलेक्चुअल्स के साथ में उनका डिनर होगा। खाजूवाला का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा के कुछ नेता कल खाजूवाला पहुंचेंगे और जिलों को लेकर अब कहा जा रहा है कि जो नए जिलों की घोषणा हुई थी उसकी अधिसूचना 29 जून से पहले आ जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप विद्यावत के साथ में। सर, रंधावा जी एक बार फिर से फॉर्म में आ गए और इस बार तो साफ साफ कहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल करो मंत्रियों को। वो तो पहले भी अलग अलग तरह के बयान देते रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। कभी वो सख्त होते हैं। बयान नहीं दिया, इंटरनल रिपोर्ट है। थोड़ा सा नहीं, तो इंटरनल रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी, वो तो सामने दिख रहा है भाई। प्रताप सिंह जी और इनके शांति धारीवाल जी के बीच में जो हुआ वो सामने है। इवन एक बार तो भिड़ गए थे कैबिनेट मीटिंग में डोटासरा और एक बात बताइए जी, मामला जो भी जो पुराने नेता है राजेंद्र पारिक जो पिछली बार मंत्री थे, उनको किस तरह से मंत्रियों ने सीकर का जो घटनाक्रम हुआ, तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खास करके सरकार में मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, बीडी कल्ला जो एक बड़े मंत्री है, उनके वहां पे सीएम का ओएसडी जाके कह रहा है कि अगला चुनाव तो मैं लड़ रहा हूं। तो बड़ी विकट स्थिति है और इसको लेकर अगर रंधावा ने कहा है तो उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया निश्चित तौर पे, जो उन्हें करना ही चाहिए, लगातार करना चाहिए। तो ये आप ये देखिए कि जो बयानबाजी है उससे एकात्मकता नहीं दिखती सरकार की, है ना, वही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आती। तो इसी नाते प्रभारी ने कहा है, जो कि जायज भी है। ये हर मैच में मैन ऑफ द मैच शांति धारीवाल क्यों होते हैं? शांति धारीवाल बहुत तरीके से खेलते हैं। वो हर शॉट को चुनते हैं। वो कब आगे बढ़ना है, कब बैकफुट पे रहना है। आप ये देखिए कि जब वो 3 लोगों पे कार्रवाई वाली बात थी 25 में, तो शांति धारीवाल तमाम वक्त तक शांति धारे रखे। फिर लगा कि अब एक सुर्रा छोड़ना है, सचिन पायलट और उनके बीच कुछ होने वाला, तो एक इंटरव्यू दे दिया अखबार को कि साहब उसमें तो क्लीन चिट मिल गई। तो शांति धारीवाल जो है वो व्यापारी व्यक्ति है। वीरांगना का मुद्दा राजस्थान में चल रहा था। वीरांगना का मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में जोर शोर से उठा, सब कुछ ठीक चल रहा था। शांति धारीवाल एक बयान ऐसा देते हैं कि उसके आपने बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। नहीं, वो तो शांति धारीवाल का विधानसभा में जो महिलाओं को लेकर बयान था, मर्दों का प्रदेश वाला, वो निश्चित तौर पे वीरांगना को लेकर दिया था कि वो नाते चली गई। दिन जब अखबार में छपा तब उसका विरोध हुआ। प्रतिपक्ष भी विरोध नहीं कर पाया और मतलब उम्र तो हो ही गई है, जैसे राजेंद्र हुड्डा ने कहा कि शांति धारीवाल की उम्र हो गई है। ठीक है, तो ये इनके आपसी चलते रहते हैं। लेकिन रंधावा वाला जो बयान है वो निश्चित तौर पे पार्टी देखा जाना चाहिए एक बार। जो एक डिसिप्लिन होता है पार्टी में, एक जो कहा जाता है कि जो चीजें हैं कुछ चीजें ढकने की होती हैं। वैसे कांग्रेस में अभी सब कुछ सेंट्रलाइज्ड चल रहा है, तो मंत्री बड़े असहज से हैं, क्योंकि मंत्री जो है वो विधायक भी हैं और विधायक होने के नाते उनको कहा गया है कि टिकट बदल सकता है, तुम नहीं जीत रहे हो। 1-to-1 में वो भी तो सामने आए हैं। लिहाजा ये देखा जाना होगा कि इस बयान के और मायने क्या निकलते हैं, किन किन लोगों को किस किस तरह से चेताया जा सकता है, हड़काया जा सकता है, अलग भाषाओं में कहें तो। रंधावा जी का जो काम करने का थोड़ा सा तरीका है, बिल्कुल खामोश रहता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा करते हैं कि फिर से। रंधावा जी के तरीके का अगर परिणाम देखा जाए तो वो पंजाब में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां सरकार चली गई, है ना। तो ये तरीके का जो परिणाम आना है वो अगर वही आया तो फिर ठीक नहीं होता कुछ नहीं है। बस वो एक बयान ऐसा देते हैं बड़े सदे हुए तरीके से। कभी लगता है कि अभी इधर का पलड़ा भारी है, अभी इधर का पलड़ा भारी है। कभी बयानों में लगता है कि पायलट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गहलोत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा खेल है। देखिए, उनको जब वो आए थे तब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो राहुल गांधी की जो सभा वो जो थी भारत जोड़ो यात्रा, वो बांदीकुई के बाद बदल जाती है। उससे पहले तक जो नोटिस किया गया कि राहुल गांधी सचिन पायलट को वेटेज दे रहे थे, उसके बाद ऐसी रिपोर्ट, ऐसे लोग राहुल गांधी के पास भेजे गए, एनजीओ से जुड़े हुए लोग थे वगैरह, उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया कि सचिन पायलट जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं
हालांकि उन्हें गुजर नेता कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सब हमने उनके इवेंट्स में देखा है, तमाम वर्ग जाति के लोग उनसे जुड़ते हैं, लेकिन ये छवि राहुल गांधी को दिखाई गई और उसके बाद में कोई ज्यादा बड़ा असर देखा नहीं गया सचिन पायलट का वहां पे। जैसे ही उनके क्षेत्र तक खामोश रहे, वहीं से रंधावा के सुर बदले। फिर रिपोर्ट आई कि वो जहां रह रहे हैं उस पर सवाल उठे, रामलाल जाट के जो बंगला है या जो फ्लैट है, विलेज की भी बातें, कई सारी बातें आई है। डिजाइन्ड बॉक्स की जो डिजाइनिंग है उसके पीछे निश्चित तौर पे रंधावा है, निश्चित तौर पे पवन खेड़ा है, ये बड़े लोग हैं। तो और पैसा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 4.5 लाख रुपए आप किसे दे रहे हो? आईटी का घोटाला आया ना, ऐसी ही कंपनियों की वजह से आया है। अब आप 50,000 जो गांधी मित्र इकट्ठे मतलब जो कर रहे हैं, तो सरकारी खर्चे पे कब तक आप प्रोपेगेंडे चलाएंगे? आप कंस्ट्रक्टिव काम चलाइए, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पानी का मुद्दा है, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा है, चाहे वो लोगों को दूसरी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुद्दे, उन पे काम नहीं हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में पैसा कहां से आ रहा है? आज एक फाइनेंस के बहुत बड़े अधिकारी से चर्चा चल रही थी साथियों की, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में 1.5 लाख करोड़ की इनकम है और 4 लाख करोड़ का आप प्रोविजन कर रहे हैं। पैसा आएगा कहां से? राजस्थान में पैसा आने का सोर्स क्या है? हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम से नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है हमारे रिसोर्सेज खत्म करके। हम अरावली लगभग बर्बाद कर चुके हैं खनन करके, खनन से बड़ा पैसा आता है। आबकारी से, शराब पी के हमारी पीढ़ियां खराब हो रही है। तो ये केवल कांग्रेस ही तक नहीं, दोनों तीनों चारों जितनी भी पार्टियां हैं शासन कर रही है, उन्हें देखना चाहिए कि हम इनकम कितनी कर रहे हैं और कहां से कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम रिसोर्सेज सारे खत्म करते जाएं, फिर लोगों को तनख्वाह देते जाएं, पेंशन्स देते जाएं, और एक समय ऐसा आए जब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे और डिमांड्स इतनी ज्यादा हो। आज मैं आपको एक उदाहरण दूंगा विदेश का। वेनेजुएला एक देश है जहां सबसे पहले ऑयल और पेट्रोलियम का वहां सब कुछ फ्री दिया जाने लगा। फ्री दिया जाना चाहिए उन लोगों को जिनको जरूरत है। आप ऐसे मत बांटिए, जो कैपेबल है उनको रोजगार दीजिए, उसके माध्यम से पैसा दीजिए। तो नरेगा जो स्कीम आई उसमें यह था कि काम के बदले रोजगार, निशुल्क नहीं। तो वेनेजुएला की आज स्थिति यह है कि इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा वहां पे है, वहां के लोग नाकारा हो गए, निकम्मा हो गए। तो ये जो चीज है इसको वाकई में तरीके से देखा जाना चाहिए। दूसरे देशों में क्या स्थिति रही, फ्री का पैसा, वहां तो आप टूरिज्म तक के लिए वो पैसा दे रहे थे। तो बड़ी दूरगामी सोच की आवश्यकता है। और ये पॉलिसीज कौन बनाते हैं? आईएएस बनाते हैं, जो कोई छोटी चीज नहीं होते। और वो अगर राजस्थान के लिए ऐसी पॉलिसीज बना रही है तो उसके आउटकम ठीक नहीं आएंगे। चुनाव जीतना अलग बात है, सरकार बना लेना अलग बात है, लेकिन प्रदेश कैसे चलेगा, कर्जा और ये तमाम चीजें। खैर ओवैसी के दौरे की चर्चा है राजस्थान। ओवैसी के दौरे से काफी सुगबुगाहट कांग्रेस में है, क्योंकि वो कांग्रेस ही का मूल वोट बैंक है जिसपे ओवैसी सेंध लगाने वाले हैं। और जयपुर की बड़ी सीटों पे, खास करके आदर्श नगर, खास करके वो किशनपोल और हवा महल, ये जो इलाका है, इसके अलावा शेखावाटी की सीटें जिसमें लक्ष्मणगढ़ हैं, जिसमें फतेहपुर हैं, जिसमें चूरू हैं, जिसमें रतनगढ़ हैं, जिसमें सरदार सर, जहां संख्या है मुस्लिम आबादी और प्रभावित करते हैं। फिर नागौर जिला, नागौर जिले में बड़ी संख्या में, अजमेर जिला जहां पे पुष्कर की सीट है, अजमेर में बहुतायत है मुस्लिम मतदाताओं की, और 50 से अधिक सीटें ऐसी है जहां पर डिसाइडिंग वोटर मुसलमान हैं। तो वो डिसाइडिंग वोट अगर AIMIM ले जाती है तो कांग्रेस की मजलिस खराब हो जाएगी। नहीं, आप पिछली बार आए थे ओवैसी तो बड़ा चैलेंज देकर गए थे अमीन खान को। बाड़मेर शिव नहीं, अमीन खान वाली मीटिंग के बाद में उन्होंने जो ये रमजान के वक्त में एक बैठक की थी, क्लार्क्स आमिर मीडिया से बात की थी, और वहां पे चुनौती दी थी कि हम आएंगे और बड़ी शिद्दत के साथ राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे। पिछला चुनाव नहीं लड़े, उससे पहले भी वो नहीं लड़े, तो वो कह रहे मैंने नहीं हराया कांग्रेस को और हम जीतने के लिए आ रहे हैं। उनपे ये भी आरोप लगा कि आप बीजेपी की B टीम है, तमाम चीज, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम खुद A टीम है और हम अपना एक हिस्सा लेके चलेंगे। कितना प्रभावी मानते हैं आपका कुछ सीटों पर यूथ जो है, यूथ, क्योंकि कांग्रेस की ओर से क्या किया गया, कांग्रेस की ओर से जिनको मंत्री रखा गया 3 साल, आज वो लगातार हैं, उसके बाद 2 और मंत्री बनाए गए हैं। तो जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं उनके पास कोई ज्यादा काम नहीं। और वो उस मुसलमानों में भी क्या है, आप भारत के मुसलमानों को देखेंगे तो बहुत सारे वो
उनमें जमात हैं। जी। तो जो ज्यादातर कायम खानी और इस इलाके के बेल्ट से जो मोहम्मदन जीते हुए हैं या अलवर वाले मेवात वाले इस इलाके से जीते हुए हैं, तो उनका यह है कि हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं है कैबिनेट में। कैबिनेट के मामले वो उठा रहे हैं जैसलमेर के जिन और कनेक्शन नहीं है। तो ये चीज जो यूथ है, यूथ जो ये तय कर रहा है कि मैं तय करूं, वो निश्चित तौर पे एक बड़े स्तर पे प्रभावित हो रहा है। और हालांकि ये देखा जाता है कि चुनाव के वक्त भी फतवे चलते हैं। राजस्थान का तो ट्रेंड रहा है, खास करके मैंने जैसलमेर पोखरण का देखा है। तो वो अगर यहाँ चला और AIMIM के पक्ष में ओवैसी अगर कुछ चमत्कार कर पाए, तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ मजलिस खराब होगी कांग्रेस की। ठीक बात है। पीयूष गोयल का कल महीने भर में दूसरा दौरा राजस्थान जयपुर। एक बात खास देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इंटेलेक्चुअल्स को एक प्लान पूरे देश में कांग्रेस का प्लान है। अभी 2 दिन पहले पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि प्रभारी हैं बीजेपी के, वहां पे वो मिले हैं। पीयूष गोयल पहले भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलके गए हैं। बीकानेर में सतीश पूनिया और सुरेंद्र सिंह राठौड़ का एक आयोजन है जिसमें जो प्रदेश के मंत्री हैं श्रवण सिंह बगड़ी, सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष, ये जा रहे हैं। उसके अलावा भी दूसरे नेता जाके लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं 9 साल जो मोदी सरकार की उपलब्धियां इसमें। तो एक मैसेज जाता है कि कोई बात तो कर रहा है। हालांकि चुनाव से पहले ये कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। इफेक्टिव कितना होता है देखने वाली बात है। ठीक बात है। और कई बार संकट ये भी होता है इंटेलेक्चुअल्स के साथ में कि आप एक को बुला दो और दूसरे को नहीं बुलाओ, तो वो ज्यादा प्रचार कर देता। अच्छा, मैं इंटेलेक्चुअल्स नहीं हूँ क्या, या यही इंटेलेक्चुअल है क्या? बिल्कुल। आपातकाल का दिन है कल, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी कुछ करने का दिन होता है। सभी नेता हैं, राजेंद्र राठौड़ भी कल ग्राउंड पर रहेंगे, CP जोशी आज अपने क्षेत्र में है, आपने बताया सतीश पूनिया, सरवन सिंह बगड़ी, इन सबका अपना एक अलग कार्यक्रम है। पीयूष गोयल धमाकेदार दौरे, जिसको सिलसिलेवार दौरे राजस्थान में लगातार उनके हैं। जिलों को लेकर एक बार फिर से राजस्थान में एक माहौल बन रहा है और कहा जा रहा है कि 29 जुलाई से पहले, और जो OSD लगाए गए थे हर जिलों में, उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को दे दी है और उसमें बताया है कि किस किस तरीके से किस क्षेत्र को कौन से जिले में शामिल किया जाएगा। जो सीमांकन को लेकर जो आप OSD लगाने वाली जो बात कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर तो कुछ दिनों पहले ही हुए हैं, तो ये पहले से तय है किस जिले को किस में लिया जाना है। इसके 2 आधार तय किए गए। पहला आधार राजनीतिक फायदा चुनाव में कितना मिलेगा, और दूसरा सरकार और सरकार के नजदीकी लोगों का आर्थिक फायदा कितना होगा। ठीक बात है। कहा जा रहा है बड़े पैमाने पे जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है। लोगों को पहले से पता है कि कौन सा इलाका किस में जाएगा, कहाँ मुख्यालय बन रहा है, जमीनों के भाव कहाँ आसमान पे जाएंगे, तमाम चीजें। तो इसको एक दूसरी नजर से भी देखा जाना चाहिए था। जिलों की आवश्यकता थी, लेकिन राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। देखना है कि क्या लगता है किरोड़ी लाल मीणा इसको लेके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? किरोड़ी लाल मीणा बिना डॉक्यूमेंट के नहीं करेंगे। वो कुछ करें। आपने जिस तरह की बातें इशारा किया कि पता था कि नहीं, खास करके उनके प्रभाव वाले इलाके में एक बड़ा खेल की बात चल रही है, कितना सच है ये किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। ठीक बात है। देखिए किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी पूरी अभी तो एक तरफ है जो संगठन है, और किरोड़ी लाल मीणा अकेले एक तरफ हैं। तो आज ये माना जाए कि वो दोनों है बीजेपी के। और अगर मान लीजिए सेहरा किसी के सर बनना चाहिए आज के टाइम में, कि अगर परफॉर्मेंस बेस अगर मान लीजिए सत्ता की चाबी दी जाए, तो वो किरोड़ी लाल मीणा है निश्चित तौर पर। ठीक बात है। प्लान वे में तरीके से काम कर रहे हैं एकदम। तो चल रहा है, देखो क्या लाते हैं वो। अब तो ऐसा लगने लगा कि राजस्थान में कुछ भी गड़बड़ होता है तो पहले डॉक्टर साहब से पूछ ले, अपने आप पहुंच जाता है। नेटवर्क गजब का है। और दूसरा, डरते नहीं है किसी से। बाकी नेताओं में एक डर भी है, क्योंकि एजेंसीज तो सबके खिलाफ काम कर रही हैं। किरोड़ी लाल मीणा को आप हिरासत में लेते हैं, उतने में डर सोने की हैबिट नहीं है। जी, कमाल की बात है। थाने पर, सड़क पर, कहीं भी, यही तो एक नेता की खासियत है कि भाई वो अपनी जनता के लिए खड़ा हो जाए। ठीक बात है जी। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत में नए मसले जुड़ेंगे, आपके साथ चर्चा में फिर से शामिल होंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।